हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह कैसे काम करता है, यानी एक प्रोटेक्शन कवर की तरह जो है वो कैसे काम करता है, ये हमें समझाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए जो है टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट बनाने का जो है वो काम करता है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है आपको पता है कितना है? हम एवरेज टेम्परेचर जो माना गया है वो अर्थ का कितना माना गया है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अभी बात होती है कि अगर इसमें 1.5 डिग्री का परिवर्तन हो जाए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये इंक्रीज हो जाए ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत जो है हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो उसकी बात बाद में करेंगे जब कभी ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करेंगे। तो अभी बात हो रही है कि एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे जो है क्या करता है, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, एक तो ये यूज है। अब देखो सन से, यहाँ पर देखो इसमें सन से क्या आ रही है जो है वो रेज आ रही हैं, और ये अपने साथ हीट कैरी करती हैं टेम्प इस, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करता है, अर्थ भी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो इसके बाद ये रेज टकरा करके वापस जाती हैं, ये रेज टकरा करके वापस जाती हैं, पर अपने साथ सारी की सारी हीट लेके नहीं जाती हैं। कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, कुछ हीट एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। तो उससे क्या है कि वही हीट हमारे अर्थ के चारों ओर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो दिन में जो है सनलाइट आ रही है और वो टकरा करके वापस चली जाए तो रात को बहुत टेम्परेचर कम हो जाएगा, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ना हो, इसीलिए ये एटमॉस्फेयर जो है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देखो क्यों? क्योंकि ये अवॉइड करता है सडन इंक्रीज। एकदम से तेजी से टेम्परेचर बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दिन में जो है सनरेज आती हैं तो वो उसको तेजी से बढ़ने से भी रोकता है। इसी तरह से जब जो है रात के समय में जो है क्या होता है कि जब सूर्य नहीं, सन नहीं रहता तो हीट नहीं आती है। तो क्या होगा कि अगर ये सारी हीट जो है बाहर चली जाएगी अर्थ से, तो उस समय ऐसी कंडीशन आ सकती है कि अर्थ जो है वो तेजी से ठंडी होने लगे। तो रात के समय में वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन हुआ कि क्योंकि हीट को ट्रैप कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो ये चीज है। ठीक है, सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू सन, उसको भी ये अवॉइड कराता है। और इट ब्लॉक्स और स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट, जब हीट जो है वापस जाने को उसको भी रोकता है फ्रॉम द अर्थ इनटू द आउटर स्पेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करने में इसके जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो गया? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।